जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच सुपर 50 के नए सीरीज में। आज एक नए क्वेश्चन के साथ आपके बीच हाजिर हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। यानी कि कोई भी चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने के क्रम में इसमें जो हीट उत्पन्न होगा उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। समझ गए बात को? यानी कि कोई भी तार है, आप नोटिस किए होंगे आम घरेलू दैनिक जीवन में, जब किसी भी चालक तार से धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है, वो कुछ समय के बाद गर्म होने लगता है, यानी कि उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होने लगता है। वही ऊष्मा का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसी में कि विद्युत शक्ति तथा विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं और विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये देखना है इस क्वेश्चन में। यानी कि दो क्वेश्चन का मिला जुला प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए क्या देखते हैं कि पहले देखते हैं कि हीट क्या होता है। हीट होता क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। माना कि एक चालक कोई भी एक चालक है जिसका प्रतिरोध R है। यानी कि किसी भी चालक में, कोई भी चालक है, उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जो कि धारा को अपने खुद में से प्रवाहित होने से रोकता है। वही क्या है, उसका प्रतिरोध R है। ठीक है। तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। कोई एक चालक तार है, उसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध R है। यहां तक समझ में आ रहा, क्लियर है। अब है धारा के कारण, ये जो I धारा उसमें प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण से क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। धारा के कारण चालक में, किसमें, चालक में, कोई भी चालक तार है उसमें H ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, हीट H ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, H ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये चालक और प्रतिरोध तब जो है, चालक है या प्रतिरोध है, वो कब प्रवाहित होगा, जब इसमें से एक सेल को जोड़ देंगे, सेल से इसको जोड़ देंगे, तभी ये धारा प्रवाहित होगा। तो देखते हैं, लिख देते हैं इसमें क्या, चालक या प्रतिरोध एक सेल मतलब बैटरी, सेल से जुड़ा है, जिसका विभवांतर क्या है। विभव और विभवांतर में अंतर पता है कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो आवेश का क्या कार्य होता है उसको विभवांतर कहते हैं। और अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको विभव कहते हैं। समझ गए? यानी कि दो बिंदु के बीच जो लाने का किया गया कार्य हो गया वो विभवांतर हो गया, और जो अनंत से किसी बिंदु तक लाया गया उसको विभव कहते हैं। ठीक है। तो जिसका विभवांतर, यहां तो फिक्स है दोनों बिंदु, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर V है, यानी वोल्टेज V है। ठीक है। तब किया गया कार्य, तब क्या हो जाएगा, तब किया गया कार्य क्या होता है, W होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। V क्या है, विभवांतर है, और Q क्या है, उस धारा में, उस चालक तार में प्रवाहित आवेश है Q। ठीक है। अब देखो,
अब क्या है, अगर ये चालक तार है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, Q आवेश है, I धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसको यहां से यहां तक जाने में कोई समय लग रहा होगा, कोई तो समय होगा। तो क्या करते हैं, समय को देखते हैं, क्या t समय में, मान लेते हैं t समय में, कितना समय में, t समय में प्रवाहित, t समय में प्रवाहित धारा, t समय प्रवाहित धारा क्या, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी, I इक्वल टू Q बाय टी। Q क्या, कुल आवेश बटा समय, ठीक है, कुल आवेश बटा समय, यही होता है I, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि आवेश जो उसमें, उस चालक में जो कुल आवेश होगा, जो क्या हो जाएगा, वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, कौन सा गया, किया कार्य, यानी कि चालक तार में यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, इसलिए किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या था, V इंटू क्यू, और Q का वैल्यू क्या हो गया, आई टी, यानी कि VIT, समझ गए, VIT हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हो गया VIT। अब है, देखिए ये जो वर्क है, क्या है, वर्क और हीट, हीट और वर्क दोनों इक्वल होता है, किसके नियम से, उष्मा प्रवैगिकी के नियम से। उष्मा प्रवैगिकी का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि किसी भी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होने में किया गया कार्य होता है वही उसके उष्मा के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे उष्मा प्रवैगिकी, उष्मा प्रवैगिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, उष्मा प्रवैगिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, H इक्वल टू W, और W क्या निकला है, W इक्वल टू VIT, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और T समय है, ठीक है। V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और T समय है। चलिए अब लेते हैं इसको ओम के नियम से। क्या कहता है ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, सबको पता होगा ये। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का वैल्यू निकल गया आई आर, V का वैल्यू आई आर, तो आई आर इंटू क्या हो जाएगा, आई टी, तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। तो ये जो निकला यही निकला उष्मा, ठीक है। तो किसी भी चालक तार में इसका वोल्टेज V है, विद्युत धारा I है, और यहां से यहां तक जाने में लगा समय T है, और इसका प्रतिरोध R हो, उस स्थिति में H बराबर, ये जो तार जो है जो गर्म होगा, उष्मा जो होगा वो क्या होगा, उसका H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, समझ गए। तो यही जो है ये क्या है, उष्मा के लिए यह चालक में उत्पन्न, यह चालक में उत्पन्न उष्मा, चालक में उत्पन्न उष्मा के लिए व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है। तो यही जो है चालक में उत्पन्न उष्मा के लिए व्यंजक है। अब कहता है दूसरा प्रश्न, क्या कहता है, विद्युत शक्ति तथा विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं। देख लेते हैं विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, ठीक है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होता है,
परिपथ में, कोई भी परिपथ में जो विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। समझे बात को? कि मान लीजिए कि ये एक क्या है? विद्युत सुचालक है, एक चालक है। तो चालक में जो प्रवाहित धारा है और दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, उसी के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए सिंपल शब्द में लिखते हैं, किसी परिपथ में, किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित, एकदम आसान है ये प्रश्न, प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ गए बात को? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है या करते हैं, किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे P से सूचित किया जाता है। यानी कि क्या कहा जाए इसको? P इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि किसी चालक में अगर V विभवांतर का हो और I विद्युत धारा हो, प्रवाहित हो रहा हो, तो उसका शक्ति हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। और इसका SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। समझ गए? इसका ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। अब चलते हैं इसी में से तीसरा प्रश्न जो है, विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं। अब इसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। अभी विद्युत शक्ति देखे, अब देखना है विद्युत ऊर्जा। चलिए अबे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और ऊर्जा। तो शक्ति की ऊर्जा क्या होता है कि जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? किसी भी चालक तार में जब कोई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ शक्ति लग रहा होगा उसको, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, एक एनर्जी लग रहा है उसके अंदर, जो कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है? चलिए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए, इसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा, ये जो स्रोत है इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है? इसका SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है? यह जो है ऊर्जा के रूप में रहती है किसमें? स्रोत में। ठीक है? तो ये था आज का 11वां प्रश्न जो आपके बीच सुपर 50 के सीरीज में लेकर आए थे।
फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।